नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आगामी एग्ज़ाम में भी आने की उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और जिसका नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 1। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे तो 3। पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, साल बाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। साल बाई की संधि किस लिए हुई थी जिसमें पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो कब हुई थी संधि। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मई 1782 में। साल बाई की संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल बाई की संधि कब हुई थी, मई 1782 में। और किस लिए हुई थी, पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। साल बाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी थी तथा इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चला आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो इसमें पूछ रहा है मराठा ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता कब खो दी थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1761 में। कब खो दी थी, 1761 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें मराठा पराजित हुए थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ जिसमें मराठाओं की हार हुई। इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। एवं द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच जिसमें अकबर विजयी हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, 3। पानीपत का प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। जो बसीन की संधि हुई थी वो किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1802 में। कब हुए थे, 1802 में। बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के आसपास के क्षेत्र तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती क्षेत्रों का राजस्व कंपनी को दे दिया। इसी के साथ ही सभी यूरोपीय लोगों को सेवा से हटाने, सूरत व बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेजों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्त पेशवा द्वारा मान ली गई थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी था। अगला क्वेश्चन है, आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा स्थित है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, आसफी इमामबाड़ा या लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। तो बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। से अवध के नवाब असफाउद्दौला
ने 1784 में बनवाया था। कब बनवाया गया था? 1784 में। अगला क्वेश्चन है 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? यहाँ पूछा जा रहा है कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लासी के युद्ध में। कब? प्लासी के युद्ध में। तो 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर निर्णायक जीत हासिल की थी। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था, जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? इसमें पूछा जा रहा है कि जो काल कोठरी की घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना पश्चिम बंगाल कलकत्ता की घटना है। ऐसी मान्यता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों, जिनमें स्त्रियां तथा बच्चे भी शामिल थे, को एक 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। जब 23 जून को प्रातः इस कोठरी को खोला गया तो इसमें 23 लोग जीवित रह पाए, मतलब रह गए। जीवित रहने वालों में हालवेल भी थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल घटना के नाम से प्रसिद्ध है। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने पंजाब पर कब कब्जा किया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1849 में। कब किया था? 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और रेडर्स के बीच हुआ था। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल के नवाब के बीच, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ फिर वही पूछ रहा है कि किसके खिलाफ? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। अब एक ही क्वेश्चन कितनी बार आया है, रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1757। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757, और इसी के द्वारा अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीर उस्मानी अली खान। कौन थे? मीर उस्मानी अली खान थे। निजाम हैदराबाद रियासत के स्थायी संप्रभु शासकों की पदवी को कहा जाता था। निजाम 1719 ईस्वी में हैदराबाद रियासत के शासक थे और आसफ जाही राजवंश से संबंधित थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम। कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। वर्ष 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। 1801 में वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। तो सबसे पहले कौन सा राज्य किसने किया था? 1798 में सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद के निजाम ने। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसका सिद्धांत है? तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1765 पर। कब किया? 1765 में। अगला बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। 1764 में बक्सर युद्ध में अवध के नवाब पराजित हो जाने पर कंपनी ने इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो जो 1765 में संधि हुई थी उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों पर निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1765। कब किया? 1765। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित थे? औरंगाबाद, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, बीजापुर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम से। कहाँ से टीपू सुल्तान कहाँ से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम से। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसकी हुई थी? टीपू सुल्तान की। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस युद्ध ने भारत और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो
ने हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 1781 में। कब? जुलाई 1781 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 युद्ध। कितने लड़े थे? 4 युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1779 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सेना का नेतृत्व हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। प्लासी का युद्ध 1757, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध 1764, हेक्टर मुन्नो और मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला। वांडीवास का युद्ध 1760 में आयरकूट एवं काउंट डी लाली ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल पर। कहाँ की? बंगाल पर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? फिर वही पूछा जा रहा है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी तट पर हुई थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, मुर्शिदाबाद। कहाँ कर दी थी? मुर्शिदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मराठा। किसके विरुद्ध? मराठा। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1790 से लेकर 92 तक। 1790 से लेकर 92 तक तृतीय युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश में भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, या वाडियार महाराजा का निवास भी था? तो हमारा राइट आंसर है मैसूर। कहाँ पे? मैसूर में।
अंबा विलास महल मैसूर भारत में स्थित सबसे बड़े महलों में से एक है। यह कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का निवास स्थान भी था। 1565 में तालीकोटा या बन्नीहट्टी के युद्ध में विजयनगर राज्य को ध्वस्त होने पर वाडियार वंश तिरुमल द्वारा स्थापित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए प्लीज़।